दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। जैसा कि मैं पहले ही आप लोग को बोल दिया हूं कि पूरे सीजन, जैसे कि अभी जाड़े का दिन है, ठंड का मौसम है, पूरे ठंड में मैं क्या क्या करता हूं वो आप लोग के बीच में मैं पेश करता रहूंगा, यानी आप लोग को बताता रहूंगा, ताकि अगर यदि आप नए बकरी पालक हैं तो आपका हेल्प हो पाए, और यदि पुराने बकरी पालक हैं और आपको हेल्प की आवश्यकता है तो इस माध्यम से मैं आपका हेल्प कर पाऊँ। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि बकरी के ये बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे आपको दिख रहे हैं, और लगातार पिछले कुछ वीडियो से मैंने आप लोग को बकरी के बच्चे दिखाने का प्रयास किया है, क्योंकि बकरी पालन में यदि आपके बकरियों के बच्चे ना बचें, जो कि कड़वा सत्य है, 90% लोग बच्चे नहीं बचा पा रहे हैं। और फार्मिंग का वीडियो तो आप बहुत सारे देखते हैं और आप उससे खुश भी हो जाते हैं, क्योंकि वो आपके फेवर में बताया जाता है। आपका कमजोरी को लोगों ने परख लिया है कि आप क्या देखना चाहते हैं। बस आप ये देखना चाहते हैं कि 2 साल पहले बकरी पालन किए थे, 10 से शुरू किए थे, आज उनके पास 200 हो गया बकरियों का संख्या, और 2 करोड़ उन्होंने कमा भी लिया। और ये देख के आप खुश होते हैं, एक सपना सजाते हैं कि मैं भी बकरी पालन में करूंगा और करोड़ों कमाऊंगा। बिल्कुल कमाएं, आपका स्वागत है, लेकिन जब बकरी के बच्चे ही नहीं बचा पाएंगे तो आप क्या कमाएंगे घंटा। तो बकरी के बच्चे को किस तरीका से बचाएं, इस पर मेरा पूरा वीडियो रहता है, क्योंकि बकरी के बच्चे बचेंगे तो ही बकरी पालन में आप सफल हो जाएंगे। गाय पालन में है क्या कि दूध बेच के लोग जी लेते हैं, लेकिन बकरियों में बकरी के बच्चे बचाएंगे तो ही आप जी पाएंगे, फार्मिंग में टिक पाएंगे। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि जो ठंड में बच्चे लेने से लोग डरते हैं, क्योंकि बच्चे का मोर्टलिटी हो जाता है, और जानकारी यदि आपको नहीं है तो किसी भी मौसम में बच्चे का मोर्टलिटी हो जाएगा। ठंड की बात तो अलग है, लेकिन मैं ठंड में भी बच्चों को बचाता हूं, और इसके पीछे बस एक ही कारण है कि मैं चीज़ों को जानता हूं कि किस तरीका से क्या करना है। तो पहली बात तो आप ये समझ लें कि अगर आपने प्रक्रिया सही अपनाया है, बकरी पालन आपने सही तरीके से किया है, तो आप बकरी पालन में हमेशा सफल रहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बोर के बच्चे हैं, बोर के बच्चे ये हैं, और एक और ये है, ये दोनों बोर के बच्चे हैं, और ये वो मादा के बच्चे हैं जो अभी देखिए भाग रही है, उसके पीछे ब्रीडर लगा हुआ है, यानी वो फिर से हीट में आ गई है। तो ये बच्चे अभी छोटे ही हैं और इनकी माँ हीट में आ गई है। तो यदि आपके पास प्रॉपर यदि आपके पास अलग से दूध का व्यवस्था ना हो, तो बकरी हीट में आए तो तुरंत क्रॉस ना कराएं, कम से कम 1.5 महीने बाद ही क्रॉस कराएं। लेकिन मैं चूंकि दूध का व्यवस्था पूरा टाइट करके रखता हूं, यानी मैं गाय भी रखा हूं अलग से, ताकि मैं दूध का व्यवस्था कर पाऊं, तो बकरी हीट में आई है तो मैं बकरी के पास छोड़ा हूं ताकि वो क्रॉस हो जाए, क्योंकि दूध पिलाने का मुझे कोई चक्कर नहीं पड़ेगा। बकरी गर्भ धारण करने के बाद दूध करना कम कर देती है और बच्चे को दूध नहीं मिल पाता है। तो यदि दूध का अलग से व्यवस्था नहीं है तो आप बकरी को कम से कम 1.5 महीने बाद ही क्रॉस कराएं। एक बच्चा देने के बाद 3 महीने तक बच्चे का अधिकार होता है, और 1.5 महीने बाद बकरी को क्रॉस कराएंगे तो दूध सूखते सूखते थोड़ा सा वक्त लगेगा दूध सुखाने में, तब तक बच्चे 2-2.5 महीने दूध पी लेंगे और तब तक अच्छी तरीका से खाना पकड़ लेंगे। लेकिन ये बच्चा मेरा क्या है कि 1.5 महीना भी मैं क्रॉस करा दूंगा, अभी छोटे बच्चे हैं, उसके बाद दूध कमते चला जाएगा। लेकिन मेरे पास गाय है तो उससे मैं इनको पाल लूंगा, इसलिए मैं ब्रीडिंग इस टाइप से करता हूं ताकि मेरे पास ज़्यादा बच्चे आए। तो ये मेरा अपना व्यक्तिगत तरीका है, और बहुत सारे लोग इसी तरीका से कर रहे हैं। और देखिए कि बच्चे को बचाने के लिए प्रक्रिया ये है, सवेरे का टाइम है, धूप निकल गया है, तो मैं सभी बकरियों को बाहर निकाला हूँ और बच्चों को भी मैंने बाहर निकाल दिया, और ताकि इन्हें धूप मिल सके। जब तक ठंड का प्रकोप है, कुहासा है, वो से बाहर बच्चे को ना निकालें। और आप देख रहे हैं कि बच्चे को मैं ऊंचाई पे रखा हूं, धरती जमीन से कम लगभग 1 बित्ते, यानी लगभग 8 से 10 इंच ऊंचाई पे बच्चे हैं। और उधर जो आगे जो बच्चे देख रहे हैं वो कम से कम 3 फीट ऊंचाई पे उनको रखा गया है। तो बच्चे को जमीन से ऊंचाई पर रखने के पीछे कारण है जो पिछले वीडियो में भी मैंने बताया, और एक ही बात को बार बार रिपीट करता हूं, इसलिए कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं, पिछला वीडियो भी देखे हैं तो अलग बात है, लेकिन सब लोग सब वीडियो नहीं देख पाते, सबको दिखाना पड़ता है, और ये सार्वजनिक वीडियो है, इसलिए पिछला का बात भी मैं दोहराते रहता हूँ। तो जो बच्चा नीचे है, इसको देखिए अच्छी तरीका से झाड़ू मारकर सफाई कर दिया गया है। हालांकि बच्चे लगातार कुछ न कुछ गंदगी करते रहते हैं और जाली के नीचे गिरते रहता है तो गंदगी दिखता है, तो मैंने इसको झाड़ू मार के साफ कर दिया है। और पूरे में जो कि आप देख पा रहे हैं कि ये नमी है, क्योंकि बच्चे अभी दूध पीते हैं तो पेशाब लगातार करते रहते हैं, तो नीचे नमी बना हुआ है। तो मैंने झाड़ू तो मार दिया है, लेकिन जो नमी बना है, गर्मियों के दिन में क्या होता है कि पूरे दिन में सूख जाता है, लेकिन सर्दियों में सूखता नहीं है। आज धूप निकला, कल नहीं निकला था, फिर शाम को ओस पड़ेगा, रात भर ओस पड़ेगा, ये फिर से गीला रहेगा। तो ये
पूरी तरह से सूख नहीं पाते और जहां नमी है वहां जीवाणु पनपते हैं, यानी बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं और यही बच्चे तक जाएंगे और बच्चे बीमार होंगे। तो यदि बाहर अंदर का एरिया, जहां आप जानते हैं कि मैं अंदर भी इस तरीका से जाली बना के रखता हूं और ऊंचाई पे बच्चे रहते हैं, तो वहां भी पेशाब करते हैं, नीचे गीला हो जाता है और नीचे भी ये गीला हो गया है। तो बकरियां जो आप देख पा रहे हैं, जो इन बकरियों को देख रहे हैं, ये मादाएं हैं। और मैं एक बात बता दूं कि भले ये देसी बकरी आप देख पा रहे हैं पतली दुबली, ये बच्चे दी हैं इसलिए पतली दुबली लग रही हैं, बकरियों में ही होता है। लेकिन एक जान के अचरज होगा, आप शायद हजम नहीं कर पाएं, ये जितना बकरी मेरे बाड़े में आप देख रहे हैं 90% बकरियों को आज तक सर्दी जुकाम नहीं हुआ। 10% कोई कमजोर बकरियां होती हैं जिन्हें सर्दी जुकाम कई बार हो जाता है, वो भी बहुत कम। लेकिन 90% बकरियों को आज तक सर्दी जुकाम भी नहीं हुआ, कोई बीमारी का नामो निशान नहीं है। बस इसके पीछे कारण है कि टाइम टू टाइम मैं वैक्सीनेशन करता हूं, वैक्सीनेशन का शेड्यूल मेंटेन रखता हूं। कब खाने में क्या देना है, गर्मी के मौसम में क्या देना है, जाड़े के मौसम में क्या देना है, इस बात का ध्यान रखता हूं। ये छोटे छोटे बच्चे भी आप देख रहे हैं, इन्हें दस्त तक नहीं होता और सर्दी जुकाम तो दूर की बात है, कोई प्रॉब्लम इन्हें नहीं आता। बस इसके पीछे यही कारण है कि इनकी माँ वैक्सीनेटेड है और इनमें आनुवंशिकता है और उसके बाद टाइम टू टाइम इनका डिवॉर्मिंग वैक्सीनेशन हो रहा है, तो ये बच्चे बीमार नहीं होते। तो जो बैक्टीरिया उत्पन्न बच्चे जहाँ है वहाँ नीचे नमी बनता है और बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाता है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो मैं आपको दिखाता हूँ। बैक्टीरियाओं को मारने के लिए यानी जीवाणुओं को मारने के लिए आप बहुत तरह के चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जहाँ सुई काम कर जाए वहाँ तलवार का जरूरत नहीं होता। ये जो आप चूना देख रहे हैं, बुझा हुआ चूना है, यानी हवा लग जाने के बाद खराब हो गया वो चूना है। वो बच्चा जहाँ आप रखते हैं, यानी बकरी जिस एरिया में है वहाँ भी भुरकाब करें, लेकिन जिस जगह बच्चे हैं वहाँ तो आपको लगातार करने चाहिए। तो अभी सवेरे का टाइम है, बकरियाँ बैठी हुई हैं, कुछ खा रही हैं, लेकिन इनके एरिया में थोड़ा देर बाद साफ करूँगा। यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं गंदगी है, तो ये प्रतिदिन सफाई होता है। उसके बाद भी बकरी चूंकि 24 घंटा मैगनी करती है तो इस तरीका का हो जाता है, तो इनका सफाई मैं बाद में कर लूँगा, लेकिन बच्चे का सफाई पहले करना मैंने जरूरी समझा। और जहाँ जो नमी मैं चर्चा किया था कि नमी बना हुआ है, तो वहाँ चूना पाउडर उड़ा दें, इससे जो भी बैक्टीरिया होगा वो खत्म हो जाएगा। और बच्चा रहते हुए भी चूना उड़ा सकते हैं, इसीलिए मैं बच्चा इसमें है तो मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। हालांकि आप चाहें तो बच्चे जब हट जाएं तो ये प्रक्रिया दोहरा कर सकते हैं। बच्चे को इसमें लाने से पहले ही सफाई करके चूना उड़ा दें, कोई तो अच्छा है। लेकिन चूंकि बच्चे रहने के पर भी, चूंकि बच्चे अगर हैं भी इसमें और उसके बाद ये चूना वाला काम आप कर सकते हैं, इसीलिए मैं ये बच्चा इसमें रखकर कर रहा हूं, ताकि आप ये जान पाएं। आपका सवाल बहुत तरह के होते हैं ना, तो ये दिमाग से निकल जाए कि बच्चे के अगर नाक तक चूना पाउडर जाएगा तो कोई प्रॉब्लम होगा क्या? कुछ नहीं होगा। चूना पाउडर उड़ाने के बाद हल्का बच्चे छींकेंगे तो उनसे कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा ये चूने से। तो देखिए मैं नीचे चूना इस तरीका से उड़ा रहा हूँ और बच्चे थोड़ा छींकेंगे, तो इससे कोई आपको नुकसान नहीं है, बच्चों को नुकसान नहीं है। इसीलिए मैं बच्चा को रहते हुए भी ये प्रक्रिया कर रहा हूँ, ताकि आप लोग के दिमागों से ये खुरपात हट जाए, ये सवाल खत्म हो जाए कि भाई बच्चा रहने के बावजूद भी चूना कर सकते हैं क्या? तो कर सकते हैं। अब देखिए इन्होंने छींकना शुरू कर दिया, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 मिनट में शांत हो जाएंगे। इसी तरीका से सभी बच्चे के नीचे सबसे पहले सफाई कर दिया गया है और बाकी एरिया में बाद में किया जाएगा। और बच्चे वालों को पहले करना मैंने जरूरी समझा और सभी एरिया में इस तरीका से चूना उड़ा दिया जाएगा, ताकि बैक्टीरिया खत्म हो जाए और बच्चे हमारे सुरक्षित रहें। बच्चे सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारे ट्रिक अपनाता हूं, जिससे बच्चे बचते हैं। और बहुत कुछ होता है जितना आप सोच रहे हैं बकरी पालन में, जितना आप सोच रहे हैं तो बहुत कुछ ही करना होता है। और आपको लग रहा है कि मैं सब चीज़ जान गया, लेकिन बहुत कुछ जानना बाकी है मेरे दोस्त। तो चैनल पे बने रहें और सब चीज़ देखें। जो रात में मैं बच्चों को ऊपर रखा था केज पे, वहाँ भी जाके चूना पाउडर का इस्तेमाल करूंगा और वहाँ भी मैं आपके चल के एक्सप्लेन करूंगा। तो थोड़ा सा चलते हैं, बाड़े के एरिया में चलते हैं। बकरियों में क्या है कि अगर आप कवर करके नहीं रखे हैं तो आप परेशान हो जाएंगे। जिधर जिधर जाएंगे सभी बच्चे बकरियां आपके पीछे पीछे दौड़े चले आएंगे। खास करके जो बच्चे जिनका लगाव आपसे है या ह्यूमन लगाव इनका होता ही है, जिधर भी आप जाएंगे जो बच्चे हैं 6 महीने 7 महीने के बच्चे जिनमें भी बचपना है, वो आपके पीछे भागेंगे। मैं यहाँ आया, ये सभी दौड़ के चला है। इसके पीछे 2 कारण है। एक तो इनके साथ मैं टाइम देता हूँ, दूसरा है कि मैं टब लिए हुआ हूँ, तो इन्हें लग रहा है कि मैं इन्हें खाना देने के लिए आया हूँ, इसलिए सभी दौड़ के यहाँ आ गए। और अब इन्हें लगा कि अब ये देने वाला नहीं है, तो फिर से ये वापस चले गए और रात का बचा हुआ खाना ये खा रहे हैं। ये एरिया देखिए जिसमें बच्चे रात में रहते हैं, रात में कड़ाके का ठंड पड़ रहा है, तो बकरियों को पूरी रात, यानी मैं
जब रात में करता हूँ तो सवेरे जब हालात देखते हुए ही बाहर निकालता हूँ। आज धूप सवेरे आप देखें, प्रतिदिन धूप नहीं होता, तो बच्चे रात भर इसी में रहते हैं और पेशाब वगैरह करते हैं तो नमी बन जाता है। और ये जो केज देख रहे हैं आप, इसके ऊपर मैं छोटे बच्चे को रखता हूँ और ये जाली बना हुआ है। ये जाली के ऊपर बारीक जाली लगाया गया है ताकि बच्चों का पैर ना फंसे, पैर इसमें फंसता नहीं है। और बच्चे पेशाब करते हैं तो नीचे आ जाता है। तो देखिए इतना गीला नीचे बना हुआ है। अगर आप बच्चे को नीचे रख रहे हैं या कोई लकड़ी का तख्ता इतना ऊंचा या ईंट बनाकर चाली बनाकर रख रहे हैं, तो ये जो नमी है, इससे जो पेशाब का जो बदबू आ रहा है, यही अमोनिया गैस बच्चे के फेफड़े में जाता है। आप सहन नहीं कर पाएंगे। मैं विश्वास करता हूं यदि आप बकरी पालन करते हैं, यदि आप बकरी पालन करते हैं तो आप अपने बाड़े में बैठकर, जहां इस तरीका का नमी है वहां बैठे, आपको घुटन सा महसूस होगा। मेरे बाड़े में उतना नहीं होता है। इसके पीछे कारण ये है कि मैंने बाड़ा खुला खुला बनाया है, हवा का आदान प्रदान होते रहता है। तो ये नमी बना हुआ है। तो यहां भी प्रतिदिन पूरे एरिया में वैसे चुना दूंगा। आप उधर देख रहे हैं कि उधर उतना नमी नहीं है क्योंकि बड़ी बकरियां हैं। पूरे बाड़े में सफाई कर दिया गया है। लकड़ी का तख्ता पर रात में बकरियां बैठती है, अभी उठा दिया गया है। और बाड़ा में उधर उतना नमी नहीं बना हुआ है, सूखा सूखा सा है ना। लेकिन ये एरिया जहां जहां बच्चे हैं, इस तरीका से कई केज मैंने बना के रखा है और सबके नीचे इस तरीका से गीला होगा। तो यहाँ पूरे में मैं ये इस्तेमाल करूंगा बूझे हुए चूना का। सफाई करने के बाद जहां बच्चे रात में रहते हैं उस एरिया में आप चूना जरूर कर दे, ताकि बाकी जगह अगर आप किसी कारणवश ना भी कर पाए तो ठीक है, 1-2 दिन बाद होगा। लेकिन जिस जगह पर बच्चे रहते हैं उस एरिया में आप एक भी दिन ना चूकें, इस तरीका से करें और सफलतापूर्वक बकरी पालन करें। वीडियो देखने में आपको उतना मसालेदार नहीं लगा होगा, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि आपको तो आदत है भाई कोई माइक लेके जाए और वहां से करोड़ों का सपना आपको दे दे और आप उसमें खुश हो जाते हैं। तो मेरा वीडियो दूसरा टाइप का होता है और मैं वीडियो इसलिए बनाता हूं ताकि जिनको मैंने ट्रेनिंग दिया है वो भी मेरा वीडियो देखते हैं और उनको मैं लगातार जुड़ा रहूं, उनसे मैं लगातार जुड़ा रहूं और उनको इस माध्यम से मैं हेल्प कर पाऊं। क्योंकि व्हाट्सएप पर रिप्लाई देना, कमेंट का जवाब देना, जब आदमी बहुत ज़्यादा सर्किल में बना हुआ रहता है तो कई बार समय से नहीं दे पाता, लेट कुछ हो जाते हैं। लेकिन अगर इस तरीका से यूट्यूब फैमिली मेंबर की तरह बनकर बताया जाए तो ट्रेनिंग के साथ साथ बाकी लोग भी ये चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं, उसका लाभ लेते हैं। मकसद एक ही है, आप सफलतापूर्वक बकरी पालन करें और कहीं से आपको लॉस ना हो। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम।